तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। अब राष्ट्रीय उद्यान को कंप्लीट किया, अब आते हैं अभ्यारण्य पे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का कुल एरिया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। इसमें ऐसे 94,689 पर क्या है, वन है। तो जो कुल 30.72%। अब वन क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे। ओके, जब सबसे ज्यादा वन है तो हम जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कहाँ लगाए जाते हैं, वनों में लगाए जाते हैं। तो हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ ली, बताया था मैंने कि प्रशासन ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों को 3 कैटेगरी में बांटा है, आरक्षित, संरक्षित, अभयकृत। आरक्षित क्षेत्र में जो है नेशनल पार्क स्थापित किए जाते हैं, और जो संरक्षित क्षेत्र होता है उसमें अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अभ्यारण्य है आगे चल के वही राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। हम शुरुआत करते हैं अभ्यारण्य, जिसको हम इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। और चूंकि नाम सारा अभयारण्य, इसमें 2 शब्द हैं, एक है अभय और दूसरा है आरण्य। आरण्य का मतलब होता है जंगल, और अभय का मतलब होता है बिना डर के। कौन बिना डर के? जीव जंतु, पशु पक्षी, जंगली जीव के लिए बिना भय का जहां वातावरण हो, जहां उन्हें वो अपनी मर्जी से घूम फिर सकें, कोई भय ना हो, कोई शिकार ना करे उनका, ऐसे जगह को हम क्या कहते हैं, अभयारण्य कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में वर्तमान में 25 अभयारण्य हैं। कितने हैं वर्तमान? 25 अभयारण्य। हालांकि किताबों में आपको 30, 31, 32 तक मिल जाते हैं, पर ऑफिशियल साइट पे कितने हैं? 25, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा अभयारण्य नौरोदेही सागर में है। सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल, है ना, राला मंडल इंदौर में। एकमात्र अभयारण्य जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर लागू है वो है रातापानी, रायसेन का। कौन सा है? रातापानी। अब ये तो फैक्ट वाली बात हो गई। बात ये समझिए कि अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं खास तौर पे किसी ऐसे संरक्षित वन क्षेत्र में जहां पर कोई पशु पक्षी, कोई एक जीव विशेष मात्रा में, बाहुल्य मात्रा में पाया जाता है। उस जीव के संरक्षण के लिए ही उन क्षेत्रों को संरक्षित किया जाता है, और वे क्या कहलाते हैं? अभयारण्य कहलाते हैं। बस सही भाई। तो देखिए, वन्य जीव अभयारण्यों की हम बात करेंगे तो अभयारण्य देखिए पालमपुर देखिए, राज्य में वर्ष 1971 में वनों में शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि इसको सही तरीके से जो अप्लाई किया गया वो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो मध्य प्रदेश में लागू हुआ था 25 जनवरी 1973, बताया था मैंने। उसके तहत वनों में शिकार करना पूर्णतः गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, जो 73 में लागू मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना की शुरुआत हुई। हालांकि उद्यान तो पहले से ही बन रहे थे। आपको पता है 1955 में हमने पहली बार क्या बनाया था? हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश का पहला था। वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया, और वर्ष 1973 में क्या आया? प्रोजेक्ट टाइगर। और मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा किसली 1974 में बना, और भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है और पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। ये तुम लोग मतलब हर चीजों को क्यों भूल जाते हो? कल ही पढ़ाया था। तो बता, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? हाँ जी, 14 नवंबर को बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। कल नहीं बताया था क्या? लिखवाया भी था, बताया भी था। दिक्कत यही तो है, आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को? आप लोग
आपको मैं जो कुछ भी कहता हूं, मैंने क्या कहा कि जो पढ़ाया है क्लास में उसको अच्छे से रिवाइज करके आओ। मैं अलग से तो कुछ पूछता ही नहीं हूं आप लोगों से। मैं जो पढ़ाया है अच्छे से बताया, बार बार बताया, कम से कम 6-7 बार कहा था कि 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई क्या हो गया है? जुलाई के याद करने भी दिए थे, उसमें भी होगा ये तो। देखो उसमें भी था और मैंने अलग से ही बताया था, एमपी में भी पढ़ाया था। तूने दिवस भी याद नहीं करे होंगे तूने स्टूडेंट के, नहीं करे ना? और ना तूने ये पढ़ा जो मैंने घर पे पढ़ा, ये मैंने कल पढ़ाया था, ये भी नहीं पढ़ा तूने। मैं तारीखन पढ़ा था। चल विद्याकन खा जा, हाथ रख के किताब पे, नोट्स पे हाथ रख, ऐसे हाथ रख नोट्स पे। विद्याकन मैंने पढ़ी थी कल जी। झूठ बोल रही है, खा विद्याकन। कंडीशन है ये है। वो आप लोगों से ऐसे उगलवाऊं क्या मैं? इसने सही सत्य तो गल दिया, अब बताओ किसका क्या बिगड़ा। और ये बताओ क्या इसने 24 घंटा में से 1 घंटा भी नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से, अगर पढ़ा होगा इस व्यक्ति ने 30-40 मिनट में पढ़ लिया होगा, अगर आराम से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा तो भी। था क्या? एक पेज नहीं था, या कितनी पीपीटी, कितनी स्लाइड थी? 10-15-20 स्लाइड थी, 10-15 स्लाइड थी। तो बाकी में तो फोटो मोटू थे, लिखा पढ़ी तो 10-15 स्लाइड में ही थी। बात सुन, कुछ नहीं होगा बेटा ऐसे, डेली का डेली पढ़ना तो पड़ेगा। अब तूने आज मुझे हामी दे दी, बस इसलिए कह रही है कि तू यहां बैठिए, आत्मा से कह रही है, आत्मा, मन, चेतना कह रही बुद्धि कि पढ़ूंगी। अब भाई कही बस आधा घंटा और, आधा घंटा और की सीढ़ियां उतरे। न मन हूं न बुद्धि, न मैं चेतना हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं हूं। तो भाई समझो, पढ़ लो यार, पढ़ लो, पुत्रा पुत्रियां हो, पढ़ लो। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। विश्व में इसके जन्मदाता कैनी मैनफोर्ड और भारत में कैलाश सांखिल। ठीक, वर्ष 1974 में प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया, क्योंकि जो 73 में पारित कर दिया था हमने 25 जनवरी 1900। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा भैया? नौरोदेही सागर में है। कहां पर है? और भी आसपास जिलों में फैला हुआ है, लेकिन मेनली सागर। जबकि सबसे छोटा कौन सा है? राला मंडल। राला मंडल कहां पर है? इंदौर। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि भाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है और सर्वाधिक क्या है? अभ्यारण्य। पचमढ़ी वर्ष 1999 में घोषित मध्य प्रदेश का पहला और देश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र बना। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र या जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में कुल 3 हैं। कितने हैं? 3। जो क्षेत्र जीवों के लिए रिजर्व कर दिया गया है कि इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां निषिद्ध हैं। तो आपको राष्ट्रीय उद्यान समझ में आ गए थे। राष्ट्रीय उद्यान क्या थे? कि भाई जो आरक्षित क्षेत्र में लगाए जाते हैं, जहां पर जंगलों में घुसना, लकड़ी की कटाई करना या किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियां पूर्ण तरीके से निषिद्ध हैं और दंडनीय अपराध है। अगर आप ऐसा कुछ करते पाए गए, लकड़ी काटते पाए गए, शिकार करते पाए गए, आपको पर वैधानिक कानूनी कार्रवाई होगी, पकड़ कर जेल में डाल दो जाओ। जो काय की बात कर रहा हूं तो मैं, अभ्यारण्य में थोड़ा सा अभय है उन जानवरों को, क्योंकि यहाँ पर मानवीय गतिविधियां को हमने निषिद्ध किया है, पर कुछ थोड़ी सी शर्तों पे ढील दी है कि भाई चारा काट लाओ, पशु चरा आओ, लकड़ी मकड़ी सूखी उठा लाओ। राष्ट्रीय उद्यान में और अभ्यारण्य में ये बेसिक अंतर था। राष्ट्रीय उद्यान में हम जीवों की सुरक्षा करते हैं, गार्ड्स होते हैं जो टाइगर की सुरक्षा करते हैं। टाइगरों को गले में बेल्ट बना दिया जाता है, उनकी रैकिंग की जाती है, वो कहाँ पर हैं, उस जगह जगह पर गर्मियों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है, कुंड बनाए जाते हैं, भरे जाते हैं, गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? तो जीवों को प्राकृतिक आवास जैसा नेचर ने उन्हें बनाया है, वो खाएं पिए मरें खुश रहें, हम बस मनुष्य का वहां कोई इंटरफेयर नहीं होता, वो जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र है।
उसे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में 3 है। कहाँ कहाँ पर है? पचमढ़ी में पहला है, पन्ना में है, और अमरकंटक, अनूपपुर, अचन कमार एक ही जगह है, अमरकंटक में, अनूपपुर में। अनूपपुर जिले में अमरकंटक है, और वहीं पर अमरकंटक के आसपास जंगलों में क्या कहते हैं? अचन कमार कहते हैं। 3 क्षेत्र हैं। तो बायोस्फीयर क्षेत्र मध्य प्रदेश का पहला कौन सा था? पचमढ़ी, 1999। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता कैलाश सांखिल्य है। इस राज्य में टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा टाइगर हैं, है ना। अब टाइगरों की जनगणना गणना हो गई हो तो शायद 300 से ऊपर है अपने इधर, है ना। 308 के। मेघदूत गार्डन का उपवन इंदौर जिले में स्थित है। मेघदूत गार्डन आपने देखा होगा। अब देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो अभयारण्य होते हैं वो किसी पशु पक्षी विशेष ज्यादातर उस क्षेत्र में, जैसे देखिए मैंने कल क्या कहा था कि अभयारण्य होता है वही आगे चल के क्या बनता है? राष्ट्रीय उद्यान। आपको मैंने बताया था कि 1933 में हमने कान्हा किसली को अभयारण्य बनाया था। वो क्यों बनाया था? क्योंकि उस इलाके में 12 सिंगा बहुत पाए जाते थे, तो उन 12 सिंगाओं के संरक्षण के लिए बनाया था, जो 1955 में क्या बन गया? नेशनल पार्क। बताया था। तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए अभयारण्य बनाए गए हैं। तो हमने कहा कि हमारा जो करेरा, शिवपुरी जिले में पड़ता है करेरा, कभी आप गए हो तो, और घाटी गांव पड़ता है ग्वालियर में। करेरा और घाटी गांव ये दोनों ही अभयारण्य हैं। ये सोन चिरैया के संरक्षण के लिए। सोन चिरैया ये होती है सोन चिरैया। जा आपने जगह जगह बोर्ड देखे होंगे, कभी आप ग्वालियर गए हो तो रास्ते में हाईवे पर अपना NH3 पर बोर्ड लगे होते हैं सोन चिरैया के, कभी पढ़े हो आपने तो ये सोन चिरैया के संरक्षण के लिए 2 अभयारण्य बनाए गए हैं। एक करेरा में है और एक घाटी गांव में। करेरा शिवपुरी जिले में है, घाटी गांव ग्वालियर जिले में। ठीक है, बात समझ में आई आपको? करेरा घाटी गांव अभयारण्य सोन चिड़िया, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी याद रख लेना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इसके बॉटनिकल नाम है ना। किस संरक्षित किया गया? सरदारपुर जो धार जिले में है, और सैलाना जो रतलाम जिले में। सरदारपुर और सैलाना, देखो 25 अभयारण्य हैं। मैं आपको 25 थोड़ी पढ़ाऊंगा, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी विशेष पॉइंट के लिए जाने जाते हैं। तो सरदारपुर धार जिले में, और सैलाना मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि 3 जो है, 2 सोन चिरैया के लिए, 2 खरमोर पक्षी के लिए, 3 घड़ियालों के लिए बताया था, 3 बायो रिजर्व क्षेत्र, 12 राष्ट्रीय उद्यान, 25 अभयारण्य। ये पहले पेज स्लाइड पे था, देखा हो तो याद आ रहा हो तो सरदारपुर और सैलाना, सरदारपुर धार है ना, और सैलाना रतलाम, ये खरमोर पक्षी के लिए संरक्षित है। खरमोर पक्षी, ये हमारा खरमोर पक्षी है। ये सिर्फ मैं फोटो ले आओ देखो, बाकी तो एक जैसे यंग जब जाके गर्दन धो रही है, सोन चिरैया की जाए कारी है, जो ना छोटो से ना जहाँ बड्डो है। पता है ये जो सोन चिरैया का जो संरक्षण का क्षेत्र है ना, करेरा घाटी गांव, ये लोग, यहाँ के लोग, अभी पिछले साल मैंने पढ़ा था, अखबार में आया था कि ये लोग मांग करते हैं भैया इसको, ये संरक्षण क्षेत्र हटाओ। क्यों? क्योंकि सोन चिरैया यहाँ मिलती नहीं है, और ये फालतू के सरकार ने वो लगा रखे हैं, हमें प्रतिबंधक, ये मत करो, यहाँ मत करो, ये मत करो, ये सोन चिरैया बची नहीं है कहीं। तो वो लोग ये मांग करते थे उस इलाके के लोग कि सोन चिरैया के संरक्षण क्षेत्र से आप इसको बाहर करो, इस क्षेत्र को। ऐसे खरमोर पक्षी के लिए सरदारपुर, सैलाना, सरदारपुर धार, सैलाना रतलाम, तो ये जो है पाया जाता है। साथ में ही 3 अभयारण्य क्षेत्र घड़ियाल संरक्षण के लिए है। काय के लिए? घड़ियाल। और तो घड़ियाल क्या होता है आप जानते हैं? घड़ियाल जो होता है, ये घड़ियाल, तो घड़ियाल को आप देखें जरा, ये मगर नहीं है। आप इसकी चोंच देखेंगे तो कितनी पतली चोंच है इसकी, दिख रही है आपको? मगर का मुंह चौड़ा होता है, मगर बड़ा होता है। ये घड़ियाल है, इसकी चोंच कैसी होती है? पतली होती है। ये घड़ियाल कहा जाता है इसको। और ये कहाँ पाया जाएगा? नदियों में पाया जाएगा, नदियों में पाया जाएगा। तो अभयारण्य कहाँ बनाए जाएंगे? नदियों में बनाए जाएंगे। 3 नदियां हमारी, एक तो सोन नदी, एक कैन नदी, और एक चंबल नदी। ठीक है, तो देखो क्या है भाई, केन घड़ियाल अभयारण्य छतरपुर पन्ना जिले में, क्योंकि कैन नदी कहाँ बहती है? छतरपुर पन्ना में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पर है? मुरैना में, क्योंकि चंबल नदी कहाँ से बहती है? मुरैना से, ऊपर से। और सोन घड़ियाल अभयारण्य सीधी शहडोल में। सोन कहाँ बहती है? सीधी शहडोल। जिसको नहीं पता है वो समझ लेना, देख लेना। देखिए भाई, चंबल ऊपर से बहती है, ये इधर से बहती है हमारी
सोन और कैन छतरपुर पन्ना से बहती है। तीन नदी ऊपर बह रही है, उत्तर की ओर बह रही तीनों। तो कैन पर कहाँ बनाया गया? छतरपुर में। चंबल पे कहाँ बनाया गया? मुरैना में। और सोन पे कहाँ बनाया गया? सीधी शहडोल। सीधी शहडोल में। ये तीन क्या है? घड़ियालों को बचाने के, संरक्षण करने के लिए बनाए गए अभ्यारण्य। तो कितने हो गए हमने कैसे? अब 2 है सोन चिड़ैया के लिए घाटी गांव करेरा, 2 है कैमल पक्षी के लिए सरदारपुर और सलाना, और 3 है घड़ियाल के लिए। कौन कौन से? सोन, कैन, चंबल। भाई याद रख लेना, सोन पे सीधी शहडोल, कैन छतरपुर पन्ना, और चंबल पे मुरैना। ये याद रखना पड़ेगा ना जिला, ठीक है। और एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहां पर है? पन्ना। ये तो राष्ट्रीय उद्यान में ही है, बताया था मैंने कल। सरीसृप सर्प उद्यान। रेप्टाइल मतलब क्या? सड़क के चलने वाले, सांप है, बिच्छू है, घोयरो है, करकेटा है, जो भी घिसट के चलते हैं, रेप्टाइल। सरीसृप रेप्टाइल पार्क, ये देख लिया हमने। इसके बाद गिद्ध प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट अस्तित्व गांधी सागर अभ्यारण्य में शुरू किया गया है। अब गिद्ध तो आपने देखा, ये गिद्ध है। वैसे वास्तव में ये चील होती है, किसे अपन चील कहते हैं। क्या कहते हैं? चील। काले कलर की चील कहते थे हम जो छोटे थे, और सफेद कलर के होते थे उन्हें गिद्ध कहते थे। देखिए इसमें व्हाइट भी होता है, ये तो ब्लैक है, चील कहते थे। अब आप लोगों ने में से शायद देखा हो, आप लोगों ने गन्ने भैंसा मर जाती तो इतनी चीलें आती, बाय जमान लो घंटा 2 घंटा में पूरी गैया साफ कर जाती, केवल हड्डा हड्डा रह जाते, कुछ नहीं बचता। अब आपको चील देखने को नहीं मिलती। ये अभी 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10-12-15 साल पहले भयंकर चीलें होती थी, इतनी आती नहीं, मतलब पूरा चीले चीले। अब मतलब मालूम उन्हें कैसे मालूम चल जाता था कि यहाँ पर गाय मरी है? एक नहीं है, वो जैसे फेंक के आए, आधा घंटा में चीले चीले हो गई। वास्तव में इंडोसल्फान नाम की एक दवा आई थी, ये मुझे भी याद है उस समय। बता, एक भयंकर, उसको जो चना में इल्ली वगैरह लगती है, सोयाबीन में खरपतवार, चना की इल्ली के लिए इंडोसल्फान नाम की दवा आई थी 35 वो पाउडर भी, स्प्रे भी छिड़काव करते थे, उसकी बहुत खतरनाक बास आती थी। वो दवा भी मैंने देखी है। तो वो दवा का क्या प्रभाव है कि उसमें हमने डाला तो इल्ली मर गई, लेकिन वो दवा प्रवेश कायम कर गई चना में। वो चना का भुस कौन ने खाओ? गंजन ने। गन्ने तो पचा गई, पर गन्ने मरी, गन्ने ने कौन ने खाई? गिद्धन ने, चीलन ने। ये गिद्ध चील मर गए। इतना वो है। आप सोचो कि हम भी वो फसलें खाते हैं, हम एडजस्ट कर पा रहे हैं, पर ये थोड़ा ना कि पूरा ही कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। फर्क तो पड़ता है। आज हमारे बॉडी पे, हमारे शरीर पे, चेहरे पे, बालों पे बाल झड़ रहे हैं, सफेद बाल हो रहे हैं, श्वास की बीमारी, फलाना ढमा, किडनी, लीवर, कैंसर, कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं। पहले भी होती थी, पर पहले इतना नहीं था ना रेशो, अब तो बहुत ही ज्यादा है। जरा जरा से बच्चों को अटैक आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों में। आप देखो 23-24 साल की उम्र में, कभी सुना था 23-24 साल, 25 साल का बच्चा वो हार्ट अटैक आ गया? जिम जा रहा है आदमी, जिम में अटैक अटैक से मर गया। गई एक्सरसाइज कर रहा है, कहते हैं कि एक्सरसाइज करो तो अच्छा रहते हैं, अरे भाई जिम से ही मर गया वो। जिम करते करते ही मर गया। तो ये भाई खान पान जितना जरूरी व्यायाम है, उतना अच्छा जरूरी खान पान। अब आप सुधार नहीं सकते, आप बस में कुछ है नहीं। आप मार्केट से लेके आ रहे हो, तेल लेके आ रहे हो, उसमें कितनी मिलावट है, कौन देगा आपको? सोयाबीन का तेल, सोयाबीन में से तेल नहीं निकला, इतो सो चिन्नूक सो है, वो सोयाबीन पे करा हुआ है भाई 4-5 हज़ार रुपये क्विंटल। और तुम्हें मतलब 1 क्विंटल में अगर बात 2 किलो तेल निकाल के तुम्हें कहाँ बेचे वो? उसमें मिलाते हैं पॉम ऑयल। गेहूं कोई सा भी खा लो तुम, सब में यूरिया, डीएपी, एनपीके कूट कूट के भर रहा है। बच नहीं सकते। या फिर तुम खुद किसान हो, हम हैं, हमारा 5 बीघा का खेत है जिसमें हम कोई भी खाद नहीं डालते, ना यूरिया, ना डीएपी, ना कोई, केवल गोबर खाद डालते हैं। वो गेहूं सिर्फ हम अपने लिए खाने को बोते हैं, वो हम किसी को नहीं देते, ना हम बेचते। हम कोई बाजार का रिफाइंड ऑयल नहीं खाते, हम केवल सरसों का तेल खाते हैं, वो भी हमारी घर की सरसों, मैं परवा के लाता हूँ। मूंगफली भी हम हमारे घर की परवा खाते हैं, हम तुमको नहीं देंगे। और अपना अपना करो, अपना अपना खाओ। हाँ, फिर भी हम क्या बच पाएंगे? कहाँ तक बचेंगे? नहीं, हम थोड़ा तो बच लेंगे, क्योंकि ये तो मेन चीज है, तेल हुआ, आटा हुआ। लेकिन फिर भी आप लौकी तो खाओगे, लौकी में लगा दो इंजेक्शन, तो लौकी तो हम भी खा रहे हैं बाजार से लाके। तो चीजें कहीं ना कहीं अब हम नए प्राकृतिक ढंग से नहीं रह पाएंगे।
पर जितना बच सकते, जितना अवॉइड कर सकते उतना करिए। देखिए, तो गिद्ध संरक्षण के लिए, अब गिद्ध मर गए हैं, गिद्ध नहीं बचे हैं, तो हमने प्रोजेक्ट क्या लगाया है, अस्तित्व, कि कहां पर बना है, गांधी सागर। अब गांधी सागर कहां पर है, चंबल नदी, चंबल नदी पर डैम है गांधी सागर, मंदसौर जिले में। वो उधर नीमुच, मंदसौर, ये नक्शा उस समय न जाने कैसे प्रिंट कर दिया उसने, खबरें गलत लिख रहे हैं। देखो, नीमच लिख रही है नीमुच, मंदसौर लिख रही है मंडसौर, और लिख रहा है शुभ। वो उस समय का ही है, पुराना, उसने प्रिंट करके दे दिया। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी को देश का 10वां और मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया वर्ष 1999 में। वर्ष 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल भी किया गया। पढ़ा था हमने। अचान कमार, ये कहां पर है, अमरकंटक में। 2005 में राज्य का दूसरा जैव मंडल, ये जैव मंडल आरक्षित या बायोस्फीयर, बात एक ही है, जैव मंडल क्षेत्र आरक्षित बनाया गया। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर, डिंडोरी जिलों में बिलासपुर, जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा, उसमें 3835 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। दो हैं, हमारे दो हो गए। कौन कौन सा हो गया, पहले पचमढ़ी 2009 में, 1999 में, और अचान कमार 2005 में, और 2011 में पन्ना। और तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र 2011 में किसको बनाया गया, पन्ना। ठीक है। भोज क्षेत्र जो कहां पर है, भोपाल में। भोपाल का भोज क्षेत्र जो है, वहां पर रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। अब रामसर आर्द्र भूमि क्या होती है, देखो, रामसर एक जगह है ईरान में, जहां पर दुनिया के भूगोलवेत्ताओं ने एक मीटिंग की थी और ये तय किया था रामसर समझौते में कि हम किसे आर्द्र भूमि बताएंगे। आर्द्र भूमि मतलब क्या है, दलदल। क्या है, दलदल की परिभाषा क्या है, तो जहां पर वर्ष में कम से कम 8 महीने पानी भरा रहता हो, उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, दलदल। समझ रहे हो, रामसर क्या है, रामसर समझौता के तहत आर्द्र भूमि या दलदल क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो भोपाल में भोज क्षेत्र है, उसे रामसर आर्द्र भूमि स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है। ये जो है 3201 हेक्टेयर क्षेत्र का इसका क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति, तो वन नीति क्या है, तो आप सुनिए, जब सरकार ने वन अपने कब्जे में ले लिए, तो उन वनों का संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन, मैनेजमेंट करने के लिए सरकार को कुछ न कुछ नियम कानून तो बनाने पड़ेंगे ना। बिना नियमों को चल सकता है क्या। तो पहली वन नीति कब आई थी, 1952, जिसके स्थान पर अप्रैल 2005 में एक नई वन नीति बनाकर लागू की गई। इसका उद्देश्य प्रदेश के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी संस्थानों का उपयोग करते हुए वनों को बेहतर संरक्षण और संवर्धन करना है। कान्हा को सबसे पहले तथा संजय राष्ट्रीय उद्यान को सबसे बाद में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कुल प्रोजेक्ट टाइगर कितने हैं, 7, 6 उद्यान है, 1 अभयारण्य। ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं हमारे कुछ ये जो अभ्यान नोट्स में दिए सब आपके में। पहला अभ्यान हमारा कौन सा है, क्योनी या खिबनी, ये कहां पर है, देवास सीहोर। ये अगर इतना याद हो जाए कि क्योनी खिबनी देवास में है, बरन इतना ही काफी है, और इसके लिए कुछ विशेष नहीं। ठीक है क्योनी खिबनी बस। नरसिंहगढ़ राजगढ़ में है। गांधी सागर थोड़ा मोस्ट है, तो जिस पे मैं कह दूं मोस्ट, वो लिख लेना मोस्ट। गांधी सागर मोस्ट है, गांधी सागर मोस्ट है। ये मंदसौर जिले में है, मंदसौर नीमच में। ये क्यों है, गिद्ध संरक्षण के लिए। काय के लिए भैया, प्रोजेक्ट अस्तित्व, क्या लगाया था हमने, प्रोजेक्ट अस्तित्व, जहां पर हमने काय के लिए बनाया है, गिद्धों के लिए। बोरी 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 राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, होशंगाबाद। इसको आप याद कर सकते हैं केवल एक चीज के लिए, काय के लिए, कि यहां पर साल के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। काय के, साल के। पचमढ़ी भैया, पचमढ़ी होशंगाबाद में, तो ये तो कोई याद नहीं, जो नहीं है। डुबरी संजय राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, सीधी में। राता पानी, इस पे लिख लेना मोस्ट, जिस पे मैं मोस्ट कह रहा हूं उसे मोस्ट लिखना है और उसे अच्छे से याद करना है। राता पानी, क्योंकि सराता नहीं है, ये राता है। राता पानी ये रायसेन और सीहोर में है, और इसलिए इंपोर्टेंट, एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर लागू। एकमात्र अभ्यारण्य जिसमें क्या लागू है, प्रोजेक्ट टाइगर। बाकी तो 6 में, और मैंने आपसे कहा था 6 के ही आपको सन याद करने हैं। सबसे पहले कान्हा किसली में, सबसे बाद में संजय राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया गया था। कब कब, कान्हा किसली में 1974 में, है ना। वो एक लिस्ट बना लेना, लिख लेना सूची, कि कहाँ कहाँ कौन सा है। अभी मैंने
सिंधौरी कहाँ पर है? रायसेन में। ये अगला नौरा देही पर लिखिए वेरी मोस्ट। नौरा देही ये सबसे बड़ा है, जो कहां पर है? सागर। नौरा देही सबसे बड़ा है, ठीक है। पेंच, पेंच को भी मोस्ट लिख लेना, क्योंकि पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, पेंच अभ्यारण्य भी है। पेंच को इसलिए मोस्ट है क्योंकि ये एमपी प्लस महाराष्ट्र में ये फैला हुआ है। समझ में आ रही क्या आपको मेरी बात? एमपी में और महाराष्ट्र में फैला हुआ है, ठीक है। आगे देखिए अगला कौन सा है, अभी ये भी इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। भाई चंबल, केन, सोन तीनों मोस्ट हो गए मोस्ट तीनों। क्यों मोस्ट हो गए? क्योंकि ये तीनों घड़ियाल संरक्षण के लिए। चंबल वाला कहां पर है? मुरैना में है। केन वाला कहां पर है? छतरपुर में है। कहां है? छतरपुर पन्ना में है। और सोन कहां पर है? शहडोल में या सीधी में। शहडोल या फिर सीधी, दोनों जिले पास पास में, ठीक है। ये इंपोर्टेंट हो गए तीनों। अच्छा अब देखिए कूनो पालमपुर, इस पे भी मोस्ट लिख लेना, क्यों लिख देना कि ये हट गया है कैसे? अभ्यारण्य से, और ये क्या हो गया है? नेशनल पार्क। और कूनो पालमपुर कहां पर है? श्योपुर में। क्यों जाना जाता है खास तौर पे? क्योंकि यहां पर क्या लाए गए हैं? चीता। कहां से लाए गए हैं? नामीबिया और अफ्रीका से। नामीबिया से 8 और अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं, ठीक है। अगला है करेरा, करेरा, और अगला है घाटी गांव। दोनों पे मोस्ट लिखिए। दोनों मोस्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों सोन चिरैया के लिए। करेरा है शिवपुरी में, घाटी गांव है ग्वालियर में। बगदरा, बगदरा कहां पर है? सीधी में। फैन कहां है? मंडला में। पनपठा कहां है? शहडोल में। सरदारपुर और सलना पे लिखिए, दोनों पे मोस्ट, दोनों पे लिखिए मोस्ट। सरदारपुर सलना क्यों है भैया? खरमोर पक्षी। सरदारपुर धार में और सलाना रतलाम। सरदारपुर धार में, सलाना रतलाम में। दोनों काय के लिए हैं? दोनों खरमोर पक्षी के लिए संरक्षित। गंगऊ कहां पर? गंगऊ पन्ना में। राला मंडल पे लिखिए मोस्ट। क्यों रखना है बताओ? सबसे छोटा। कहां पर है? इंदौर में। ओरछा टीकमगढ़ में। बीरांगना दुर्गावती जबलपुर में। काली भीति प्रस्तावित है, होगा। सुरमनिया सिंगाजी प्रस्तावित है खंडवा में। मनधाता ये भी खंडवा में प्रस्तावित है। कट्ठीबाड़ा, कट्ठीबाड़ा अलीराजपुर में। और इस पे लिख लीजिए मोस्ट मयूर अभ्यारण्य, और अगले पे लिख लीजिए मोस्ट कामधेनु अभ्यारण्य। मयूर अभ्यारण्य झाबुआ में, जो काय के संरक्षण के लिए, मोर के लिए। और कामधेनु काय के लिए? गायों के लिए, जो कहां पर है? आगर मालवा में। कहां पर है? आगर मालवा में है। कौन सा? कामधेनु अभ्यारण्य, ठीक है। इसमें 31 हो गए। अब ये सारे हट जाएंगे प्रस्तावित, तो बचेंगे कितने हमारे? 25। कितने बचेंगे? 25। हालांकि अभी 11 और नए बनाने की घोषणा चल रही है। 11 और नए बनाने का प्रस्ताव है सरकार का, तो हो सकता है 25 में 11 लोग 36 पहुंच जाएंगे सीधे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। अभी तक हम कितने पढ़ेंगे? 25 ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो है कंप्लीट हो गए हैं अभ्यारण्य, ठीक।